जैसा कि कहा 25वां वार्षिक भंडारा, तो वो केवल खाने मात्र के लिए नहीं, सुंदर साथ भंडारा अर्थात दिल का भंडारा धनी ने खोल दिया, जिसमें से 25 पक्षों के सुख हम सुंदर साथ के लिए। और फिर क्या कह दिया, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। और सुंदर साथ दूसरी ही चौपाई में यहां पर इंद्रावती जी ये भी कहते हैं, तासो महामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। अब सुंदर साथ जी तुला की बात हो रही है यहां पर। तुला शब्द है, तुला, तुला का अर्थ अगर शब्दों का विघटन भी करें तो अर्थ बन जाता है तू ला, तू लेकर आ, ले आओ प्यार करो दीदा। अब संसार को जब आप धनी की महिमा बताएंगे सुंदर साथ, तो फिर वो क्या तुलेगा। अब धनी की कृपा के आगे, धनी की मेहर के साथ मैं किस चीज को तोलूं। हमारा ये जो शरीर है ना सुंदर साथ जी, एक तुला की भांति है। यहां पर बिल्कुल जैसे तुला की एक नीडल होती है ना सेंटर में, यहां पर सेंटर बैलेंस बनता है, और दोनों साइड्स पर क्या है, उसकी जो आधार बनते हैं। एक तरफ जब संसार के लिए सुंदर साथ धनी ने अपने दिल को खोला तो अपना दिल रख दिया, भगवान श्री कृष्ण को तोला गया सुंदर साथ। इस संसार में श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है, क्योंकि जब विवाह हो जाता है तो सत्यभामा कहती है कि भाई मेरे पास तो धन बहुत है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को तोल सकती हूं। एक तरफ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बिठाया गया और दूसरी तरफ सत्यभामा के सारे आभूषण, जितनी उनकी प्रॉपर्टी सब रख दी गई। लेकिन श्री कृष्णचंद्र जी एक पलक भी नहीं हिले वहां से। अब क्या करें, श्री रुक्मणी जी के पास गए, उनके भी सारे आभूषण रखवा दिए गए, तब भी नहीं हिला तुला। अब सब रानियों ने 16,108 रानियों ने अपने आभूषण रख दिए, लेकिन तुला नहीं हिला सुंदर साथ। अब कहते कहां जाएं, कहते राधिका रानी जी की चरण रज ले आ दो। तो राधिका रानी के चरण रज की एक कण ने जब वहां रखा गया तो वो तुला श्री कृष्ण ऊपर और दूसरी साइड नीचे। अब सुंदर साथ जी वही तुला हम आत्माओं के अंदर भी चल रहा है। सो धन धाम को तोलसी, तो सुंदर साथ जी धनी ने दिया क्या, उसकी बराबरी में धनी के अलावा किसी और को रखा नहीं जा सकता। एक कहानी आती है संसार में मौलाना रूमी और शम्स तबरेज की। मौलाना रूमी एक सूफी फकीर हुए हैं जो कुरान पढ़ा करते थे, सारा दिन कुरान के रट्टे लगाया करते थे, अध्ययन किया करते थे। एक दिन कहीं से शम्स तबरेज आ गए घूमते घूमते। मौलाना रूमी कहां बैठे हैं, नदी के किनारे, कुरान हदीस लेकर बैठे हैं। और शम्स तबरेज गए बड़ी जर्जर हालत में, ना वस्त्र ढंग के, बड़े ही मैले कुचैले वस्त्र, कोई पहचाने ना, सतगुरु ऐसे मिला करते हैं। तब जाकर पूछा मौलाना रूमी से, मौलाना आप क्या कर रहे हैं। शम्स तबरेज को अज्ञानी जानकर मौलाना कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं जानते भाई, बहुत भारी विषय है। ठीक, तो शम्स तबरेज ने उन किताबों को उठाकर पानी में फेंक दिया। मौलाना रूमी क्रोधित हो जाते हैं, एकदम उद्विग्न हो जाते हैं, मेरे पवित्र ग्रंथों को पानी में फेंक दिया। कहते भाई इतना ही, केवल इतना ही अल्लाह के से करीब थे, इतना ही परमात्मा से करीब थे तुम। शम्स तबरेज ने उन किताबों को पानी से निकाला, और जब निकाला तो एक भी किताब गीली नहीं थी। अब मौलाना रूमी पूछते ये क्या, कहते ये तुम्हारे बस की बात नहीं।
तब से क्या हुआ, वो मौलाना रूमी उनके शागिर्द बन जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, और फिर उन्होंने उनकी याद में, उनके प्रेम में जो शायरी लिखी, जो वाणी लिखी सुंदर साथ, वो अद्भुत है। और बीच में क्या होता है कि दुनिया वालों के तानों से तंग आकर दोनों का बिछो हो जाता, दोनों बिछड़ जाते हैं आपस में। शम्स तबरेज कहीं गायब हो जाते हैं तो मौलाना रूमी जार जार रोते हैं। उस दिन याद आती है कि मुझे मिला क्या, और वो भी उनकी वाणी में दर्ज है। वो इश्क की पहचान, वो बिरह की पहचान इस प्रकार से सुंदर साथ जी उन्होंने करवाई है वहां पर अपनी वाणी में, वो पढ़ने योग्य है। और फिर याद आता है कि भाई मैंने उन ग्रंथों के आधार पर तोला किसको था, उस स्वरूप की महिमा को तो मैं जानता ही नहीं। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। अब जब संसार के लिए भंडारा खोला सुंदर साथ, तो स्वयं के स्वरूप को जाहिर कर दिया। एक ग्रंथ है भविष्य मलिका, अभी बहुत थोड़े समय पहले ही निकला सुंदर साथ, इतनी सटीक भविष्यवाणियां हैं उसमें। कहीं आपको वो भविष्यवाणी नहीं मिलेगी कि 4660 वर्ष की जो भविष्यवाणी सुंदर साथ सटीक वहां पे लिखी हुई है, और धूम्रकेतु के प्रकट होने की भविष्यवाणी सटीक वहां पे लिखी हुई है, गीत गोविंदम के आधार पर कि जब परमात्मा आएंगे धूम्रकेतु, क्योंकि मैं भी खोज रहा था प्रमाण कि भाई प्रमाण मिले कहां से। अब दुनिया वाले पूछते हैं भाई कहां लिखा है धूम्रकेतु का प्रमाण, दो तो सही। हर चीज प्रमाणित मांगता है हर व्यक्ति। अब संसार को जब देना है तो तोल मोल के देना पड़ता है। बाबा नानक दिया करते थे 13-13 तोल के। आज भी आप सुल्तानपुर कभी आवे कपूरथला तो वो बट्टियां पड़ी हैं जिनके साथ 13-13 करके तोला करते थे। ले जाओ भाई ले जाओ, तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा। ये कहने के लिए भी तो बड़ी हिम्मत चाहिए सुंदर साथ, तुम्हारा है जब तक अपना ही ना हो। तो उस 13-13 कहने में भी वो प्रमाणिकता होना आवश्यक है सुंदर साथ। तो वो प्रमाण भी मिला कि धूम्रकेतु का प्रकट होना मलेच्छों के राज्य में वो भी घटित हो गया। अब संसार के लिए तो हमने सब कुछ तोल दिया, लेकिन धनी ने अपने लिए, हम आत्माओं के लिए क्या कहा, प्रेम ही वो तुला है। और वो प्रेम ऐसा सुंदर साथ जैसा कभी मंशूर ने किया प्रेम। क्या किया, अपने में ही अपने खुदा को जान लिया। क्या कहते हैं, अनहल हक अनहल हक, मैं ही खुदा हूं मैं ही खुदा हूं। दुनिया वाले कहां से माने भाई मैं खुदा हूं। हम एक बात सुना करते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी जो चीजें आप बोलोगे ये ब्रह्मांड कैच करेगा, मंदिर की दीवारें कैद उन चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। कोई बाद में आएगा भी तो उस पर वो एनर्जी अफेक्ट करती है। आप चले जाइए श्री गुम्मट जी मंदिर, वहां की एक एक ईंट, एक एक पत्थर, एक एक चित्रकारी भी चेतन हो गई, क्योंकि साक्षात धनी की बैठक होने के कारण। और जहां जहां धनी की बैठक सुंदर साथ, वो सारी चीजें चेतन। तो फिर जिस दिल में धनी की बैठक है, क्या वो दिल चेतन नहीं होगा सुंदर साथ? उधर मंशूर क्या कहते हैं, अनल हक अनहल हक, मैं ही हक हूं मैं ही हक हूं मैं ही हक हूं। अब दुनिया वाले कहां से बर्दाश्त करने वाले थे इस बात को? तोलना है ना, अपने लिए तोलना। दुनिया को तोलकर जितना देना था दे दिया। अब मेरे लिए क्या दिया धनी ने, उसको उसमें तुला में भी अब किसको रखा सुंदर साथ, आवेश को रखा, हुक्म को रखा, तारतम को रखा, और दूसरी तरफ धनी का दिल सुंदर साथ कि सब चीजों को धनी ने परखवा दिया, सब चीजों को जना दिया, सब चीजों को समझा दिया, ताकि हमारी तुला बैलेंस हो जाए। और मंशूर क्या कहता है, भाई तुम चाहे मुझे काट डालो चाहे मार डालो, मैं तो ये कहूंगा अनहल हक अनहल हक। तो दबा दिया गया, मुस्लिम समाज से थे, सूफी फकीर थे, दबा दिया गया तो कब्र से आवाज आ रही है अनहल हक अनहल हक। कहते भाई ये तो बहुत काम खराब है, ये तो मुर्दा भी मरा नहीं। अब उठाकर उखाड़ कर कहते जला दो, जला दिया गया।
तो राख से आवाज आती है अनलहक अनलहक। अब और चिंता सताने लगी कि सारा संसार कहने लग जाएगा अनहल हक अनहल हक। हम धनी के अंग हैं, धनी हमारे पास है, धनी हमारे दिल में, सहरग से नजदीक है। तो उस राख को पानी में फेंकवा दिया गया। पूरा पानी जहां भी गया आवाज आ रही है अनहल हक अनहल हक अनहल हक। तो सुंदर साथ उस आवाज को जब कोई नहीं दबा पाया तो इस रूह के अंदर जब धनी एक पलक की दूरी बनाकर भी नहीं बैठे हुए सहरग से नजदीक है सुंदर साथ, तो फिर हम सुंदर साथ से वो दूरी किस प्रकार की होगी। ये उस प्रेम की पराकाष्ठा सुंदर साथ। रात्रि को भी हम यही बात कर रहे थे, वो 25 के 25 पक्ष हमारे सदगुरु महाराज जी के दिल के अंदर, और सदगुरु महाराज जी ने हमारे सिर पर वरद हस्त रखा तो वो हमारे दिल के अंदर खोल दिए। पूज्य श्री रानी चाची जी भी यही बोल रहे थे कि सरबरस सागर क्या, रूह का अपना दिल। कहते ना खुदा ने इंसान को बनाया तो कहते अब ये इंसान बन गया बड़ा अक्लमंद, अब ये ढूंढ लेगा मुझे, मैं ऐसी कौन सी जगह पे छुपूं। सब फरिश्तों की मीटिंग रख ली गई जहां मैं इसको मिल ना पाऊं। तो कहते किसी ने क्या कहा कि आप पहाड़ों पे चले जाना। कहते धीरे धीरे पहाड़ काट के पहुंच जाएगा। कहते आप सागर की गहराई में चले जाना। कहते एक दिन ये पनडुब्बियां बना लेगा। आप आकाश के ऊपर बैठ जाना। कहते एक दिन जहाज रॉकेट बना लेगा। एक अबलीस ने कहा एक मैं तरीका बताऊं। कहते हाँ। कहते इसके दिल में छुप के बैठ जाओ, ये सारी जगह ढूंढेगा, सारी जगह ढूंढेगा, अपने दिल को कभी नहीं खोजेगा। और सुंदर साथ वो दिल के अंदर आके बैठ गए। और हम या संसार बाहर ढूंढ रहा है, बाहरी विषयों से, बाहरी बातों से, बाहरी तरीकों से कि मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, और वो अंदर बैठ के हंस रहा है भाई ऐसे तो नहीं मिलने का। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। अब दिल चाहते हो तो दिल देना पड़ेगा, और जहां दिल चला जाए वहां सब कुछ चला जाता, फिर कुछ रहता नहीं पीछे। कहते हैं ना सदगुरु महाराज जी के चरणों में अभी 3 दिन यहां बीते सुंदर साथ, घर जाएंगे तो क्या कहेंगे, दिल नहीं लग रहा, क्योंकि दिल कहां रह गया, उनके चरणों। सदगुरु के पास आप आते हैं तो सदगुरु आपको भेज देते हैं घर, भाई जा भाई सेवा काम हो गई तेरी, दिल अपने पास रख लेते हैं। फिर कहते हैं दिल नहीं लग रहा, कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो उनके चरणों के साथ जुड़ गया। तो सुंदर साथ ये तुला हमारी तुला कि एक तरफ धनी का दिल, आपके दिल की बराबरी और कोई दिल कर ही नहीं सकता सुंदर साथ, या धनी के दिल की बराबरी और कोई दिल संसार की कोई वस्तु कर ही नहीं सकती। आपका दिल ही उस दिल को पहचान सकता है। इसलिए कहते दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। तो सुंदर साथ आप सुंदर साथ के दिल में तो धनी की साक्षात बैठक है, जिसको हमने कल रात्रि के मंच पर भी देखा सुंदर साथ कि कैसे दिल से तरंगे, दिल से सागर उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। और सुंदर साथ मैं सच में बताऊं तो वो उत्तर मैं हमारे आदरणीय नमिता बहन जी से बात कर रहा था कि सुंदर साथ से मुझे इतना दिल को भाव है कि दिल में ये भाव है कि सुंदर साथ से जो उत्तर आएंगे वो बड़े अद्भुत होंगे, और ऐसा ही हुआ। और सोचा नहीं था सुंदर साथ कि वो 25 पक्ष आकर समक्ष खड़े हो जाएंगे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम 25 पक्ष में बैठे हुए, दुनिया खत्म हो गई बाहर की, इस मंदिर के अंदर 25 पक्षों की लीला चल रही है, हम सागरों में जी रहे हैं, उन आनंद में ही डुबकी लगा रहे हैं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ आप सुंदर साथ के चरणों में अर्जी, और आप सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम सुंदर साथ। किन 3 दिनों में जो आनंद हमने लिया आपके चरणों में रहकर सुंदर साथ, वो अविस्मरणीय है। और सदगुरु महाराज जी ने जो लाड बरसाया उसके लिए उनके चरणों में कोटान कोट शुक्राना, और आप श्री सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने
टूटे फूटे शब्दों को विराम देना चाहूंगा सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदा सदा। प्रणाम जी सुंदर साथ।